क्या हम चाँद पे ज़मीन खरीद सकते हैं? जी हाँ, वही चाँद जो रात के अंधेरे में जो दिखाई देता है, जो चमकता रहता है ना आसमान पे, उसी चाँद के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको इंग्लिश में मून कहते हैं। क्या आप खरीदना चाहते हैं ज़मीन? क्या खरीद सकते हैं हम लोग? हमेशा हम लोग सुनते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन आप लोग ने सुना होगा जो जुलाई 14 को लॉन्च किया था और मून पे जाके चाँद पे जाके वो लैंड करेगी ऑन 23rd ऑफ अगस्त और सब लोग इसको बहुत क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। शायद आप लोग को भी पता होगा, बहुत वायरल हुआ था और ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। हमारे इंडिया के इसरो जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। अक्सर ये सब हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन चाँद पे ज़मीन खरीदा जा सकता है। ऑलरेडी मोर देन 6 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड से आदमी लोगों ने खरीद चुके हैं चाँद पे ज़मीन। तो पूरी चीज़ आप लोग को समझाऊँगा, एनालिसिस करेंगे कि आखिर चाँद पे ज़मीन कैसे खरीदा जा सकता है, प्रोसेस क्या होता है, दाम कितना होने वाला है और फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर आप चाँद पे ज़मीन खरीदते हो तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या हम लोग चाँद पे रह पाएँगे बाद में जाके। सारी चीज़ इस वीडियो में मैं एनालिसिस करूँगा। उसके साथ-साथ और इंटरनेशनल लॉ क्या है, चाँद में ज़मीन खरीदने का लॉ जो होता है इंटरनेशनल लॉ। और क्या हमारे इंडिया से भी किसी ने चाँद पे ज़मीन खरीदा है? जी हाँ, हमारे इंडिया के बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह ने 2018 को ज़मीन खरीदा था चाँद पे, हालाँकि वो अभी नहीं रहे। और शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान भी कहते हैं जिनको शाहरुख खान भी कहते हैं, उन्होंने भी खरीद के रखी थी चाँद पे ज़मीन और बहुत सारे लोगों ने भी खरीदा है हमारे इंडिया से, तो सबके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाँद पे ज़मीन कैसे खरीदा जा सकता है। यस, चाँद पे ज़मीन खरीदा जा सकता है थ्रू ए वेबसाइट, जिस वेबसाइट का नाम है इंटरनेशनल ल्यूनर्स लैंड रजिस्ट्री। एक अमेरिकन बेस्ड एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट के थ्रू आप चाँद पे ज़मीन खरीद सकते हैं। उस वेबसाइट पे मैंने देखा था, पर्सनली मैंने देखा था और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी चाँद पे ज़मीन खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ और उसका प्रोसेस वगैरह जो है थोड़ा देख रहा हूँ। तो उसी को मैं पढ़ते-पढ़ते सोचा कि आप लोग को वीडियो बना के दिखा दूँ और मैं जब बनाऊँगा मैं ऑफ़िशियली आप लोग को अनाउंस कर दूँगा, बता दूँगा। मेरे ट्विटर पे हो या मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे ब्लॉग चैनल पे, वहाँ पे भी मैं सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप लोग को दिखा दूँगा। तो ख़ैर वो अलग बात है, वो जब मैं खरीदूँगा उसके बाद आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए अब वापस उस टॉपिक में आते हैं। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड्स रजिस्ट्री बोल के एक वेबसाइट मिलेगा। उस वेबसाइट में आप लोग को जाना होगा। उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से एरिया पे चाँद के कौन सा ल्यूनर एरिया होता है, ल्यूनर एरिया पे आप लोग खरीदना चाहते हैं, उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस सब से भी आप पेमेंट कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे मोड से पेमेंट करने का। तो वैसे आप खरीद सकते हो। अगर पूरा मैं बताऊँगा, लिस्ट बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग खुद जाके इंटरनेशनल ल्यूनर्स लैंड रजिस्ट्री बोल के एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे दे दूँगा, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन पे यहाँ पे। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके आप लोग खुद देख सकते हो वहाँ से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या साइको हूँ? क्या मैं पागल हूँ? नहीं भाई, पागल नहीं हूँ मैं। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में, बहुत पढ़ाई किया, ऑलरेडी बहुत लोग खरीद भी चुके हैं चाँद पे ज़मीन। और हाँ, आप लोग जब खरीदेंगे ना, खरीदने के टाइम पे यूएस डॉलर के हिसाब से हो तो डॉलर के हिसाब से खरीदना पड़ता है और जब आप खरीदेंगे तब आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। चाँद पे जब ज़मीन खरीदेंगे उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है भाई। तो टैक्स के साथ आप खरीद सकते हो वेबसाइट में जाके और उतना टफ भी नहीं है, लेकिन प्रोसेस होने में थोड़ा समय लगता है और बहुत लोग तो कहते हैं कि बहुत टफ है इसको कंप्लीट करने के लिए। और आप लोग जब खरीदोगे ना, खरीदने के बाद आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब खरीद लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको प्रूफ वगैरह कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप जब खरीदेंगे उसके बाद आपका कौन सा रीजन पे है, कौन सा ल्यूनर एरिया पे है, वो सारा चीज़ डिटेल्स वहाँ पे रहेगा और पीडीएफ के थ्रू आपको अ, दिया जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है जो आपने खरीदा है उसका प्रूफ थ्रू पीडीएफ आपको दिया जाएगा। अब जानते हैं कि हम लोग अगर मून पे ज़मीन खरीदते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है? कौन जाएगा भाई वहाँ पे, कैसे जाएँगे? ऐसा सोच आप लोग का दिमाग में, आप लोग का मन में आ रहा होगा। लेकिन देखिए, बताना ना चाहूँगा कि हमारा जो आर्ट है एक दिन खत्म हो जाएगा। बड़े-बड़े साइंटिस्ट जैसे कि फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने भी बोला था कि हमारा जो आर्ट है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रेड जैन बन जाएगा, फिर ड्रॉप व्हाइट ड्रॉप बन जाएगा, रेड जैन बन जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। शायद आप लोग को पता होगा कि प्लैनेट बॉर्न एंड दे डाइज, प्लैनेट भी मरते हैं। जो हमारा आर्ट है ना, ये भी बहुत सालों के बाद ये मर जाते हैं और फेमस एस्ट्रोलॉजर नस्ट्राडामस ने भी प्रेडिक्ट किया था कि आर्ट जो है खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, पैंडेमिक होगा, बहुत सारे बीमार आ जाएंगे, फ्लड्स होगा। सर आप लोग ने देखा ही होगा कि टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे इस प्लेनेट पे, तो एक दिन हम लोग को दूसरे प्लेनेट में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा एक दिन। और शायद आप लोग को पता होगा
इलॉन मस्क जो ट्विटर के जो मालिक है, उनका एक स्पेस एजेंसी है जो चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं स्पेस एक्स के। वो मार्स मिशन मार्स में जाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो खुद भी जाएंगे। अगर उनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा। तो वो मार्स मिशन के लिए वो रेडी कर रहे हैं। मार्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह है कि नहीं वो देखेंगे। और वो देखने के बाद वो धीरे धीरे के वहाँ पे सिटी बनाने के लिए सोच रहे हैं इलॉन मस्क। और ये धीरे धीरे सच होते भी जा रहे हैं। पहले हम लोग सुना करते थे, फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन ये रियलिटी में ये चेंज हो रहा है, ये बदल रहा है। तो ये ऐसा दुनिया होने वाला है फ्यूचर में जाके। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बोल रहे हैं कि वहाँ पे बाय 2050 बहुत आदमी लोग इस प्लेनेट को छोड़ के दूसरे प्लेनेट में बहुत लोग शिफ्ट भी कर लेंगे, जाना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, मून पे अगर जब आप जमीन खरीदोगे तो फ्यूचर में क्या फायदा होने वाला है। देखिए, मून के बारे में अगर बताऊँ ना, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। वहाँ पे धीरे धीरे करके हाइड्रोजन है कि नहीं वो देखा जाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो फिर वहाँ पे हाइड्रोजन से पानी हो जाएगा तो वहाँ पे आदमी लोग रह सकेंगे, वहाँ पे लाइफ जो है जिंदा रह सकेंगे। तो उसके बाद डिस्कशन चल रहा है। इंटरनेशनल जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितने साइंटिस्ट है, वो लोग कह रहे हैं, मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे टूरिज्म पर्पज के लिए फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई भी मिलिट्री स्पेस या टूरिज्म का ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फ्यूचर में ये होने वाला है। टूरिज्म पर्पज के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है मून पे। तो आदमी लोग 8 से मून तक टूर करने जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, तो टूरिज्म पर्पज के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो फ्यूचर में अगर आपका ज़मीन वहाँ पे होगा तो हो सकता है कि आपका ज़मीन भी टूरिज्म के लिए कुछ जगह ले लिया जाए, तो आपको बहुत पैसा मिल सकता है। और आप चाँद पे अगर ज़मीन खरीदते हो, उस ज़मीन को आप फिर बेच भी सकते हो। यू कैन बाय, यू कैन सेल अगेन। तो ये फ़ायदा है, वहाँ पे आप खरीद सकते हो और कह भी सकते हो कि मैंने ज़मीन खरीदा हुआ है चाँद पे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक मुझे लगता है। तो जो मैं भी खरीदना चाहता हूँ, मैं भी खरीदने वाला हूँ। जो थोड़ा प्रोसेस है वो देख रहा हूँ। तो मैंने बहुत रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने लाइफ साइंस का एक रिपोर्ट देखा। वहाँ पे सैदम बोल के एक आदमी है, इंसान है, जिनका प्रोफेशन माइनिंग इंजीनियर है। तो उन्होंने कहा कि आई बिलीव दैट बाय 2050 वी विल हैव अ ह्यूमन कॉलोनी इन मार्स। मतलब कि मार्च में बाय 2050 वहाँ पे आदमियों का कॉलोनी होने वाला है। वो आदमी लोग वहाँ पे जाकर रहना स्टार्ट कर देंगे। पहले अभी आप लोग ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि स्पेस एक्स का जो मार्स मिशन जो चल रहा है एलोन मस्क का, वो वहाँ पे आदमी को लेके जाना चाहते हैं। पहले वहाँ पे जाके देखेंगे कि अगर पानी वगैरह है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन वहाँ पे मिलता है तो हाइड्रोजन से पानी बन जाएगा। अगर पानी हो जाएगा तो लाइफ वहाँ पे जिंदा मतलब रह सकेंगे। उसके बाद पानी से फिर एग्रीकल्चर होगा, फूड वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, फूड्स वगैरह ग्रो कर पाएंगे। तो आदमी लोग वहाँ पे जाके धीरे धीरे करके रह पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा था कि एज पर रिपोर्ट ऑफ लाइफ साइंस। तो चलिए आप चांद पे जमीन खरीदने का इंटरनेशनल स्पेस लॉ के बारे में जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल जो लॉ है ना, एग्रीमेंट एक हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस लॉ एग्रीमेंट हुआ था 10 अक्टूबर 1967 को। तब यूनाइटेड किंगडम थे, सोवियत यूनियन थे और यूनाइटेड नेशंस भी थे, और इंक्लूडिंग इंडिया। 107 नेशंस यानी कंट्रीज मिलके एक एग्रीमेंट किया था कि चांद पे कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ था। मतलब ये कहा गया था कि नॉन ऑफ द नेशन कैन क्लेम दैट मून इज आवर टेरिटरी। मतलब वहाँ का जो जगह है वो कोई भी देश का आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि वो मेरा जगह है। और फिर 1979 पे एक मून एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे ये कहा गया था, रेस्ट्रिक्शन किया गया था, प्रोहिबिशन किया गया था कि मून पे जो मून के जो रिसोर्सेस है वगैरह कोई भी देश, कोई भी नेशन खरीद नहीं सकता है या यूज नहीं कर सकता। एक ऐसा लॉ तैयारी किया था मून एग्रीमेंट पे 1976 को भी। तो देखा जाए तो इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे साफ साफ रेस्ट्रिक्ट किया था, प्रोहिबिट किया था कि कोई भी वहाँ पे, कोई भी नेशन या कोई भी आदमी वहाँ पे चांद पे जमीन क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा कहा था। लेकिन ये अभी आदमी लोग बेच रहे हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे वहाँ पे चांद पे जमीन बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग को खरीदना है कि नहीं वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। मैंने जो पढ़ा था, जो मुझे पता है, जो लॉ के बारे में जो है, इंटरनेशनल जो लॉ है, उसके बारे में आप लोग को मैंने बता दिया। तो चलिए आप जानते हैं कि चांद पे जमीन किन किन सेलिब्रिटीज लोगों ने खरीदा है। हमारे इंडिया के किन किन सेलिब्रिटीज लोगों ने खरीदा है, वॉल के कितने लोगों ने खरीदा है, और नॉर्मल आदमी ने भी क्या खरीदा है क्या। जी हाँ, नॉर्मल आदमी लोगों ने भी खरीदा है। लेकिन कौन कौन है उसका नाम कुछ कुछ बताऊंगा, क्योंकि सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा लाइन हो जाएगा भाई। देखिए, क्योंकि मैंने बोला ही था कि मोर देन 6 lakhs पीपल हैव बोट लैंड ऑन मून। तो इतना लंबा लाइन है तो बता नहीं पाऊंगा। तो देखिए, हमारे इंडिया के सेलिब्रिटीज अगर देखा जाए तो शाहरुख खान
शाहरुख खान ने खरीदा नहीं था, वैसे उनको गिफ्ट किया था, उनके फैन लोगों ने उनको ज़मीन खरीद के चाँद पे उनको गिफ्ट कर दिया था। तो अगर दूसरे सेलिब्रिटीज़ के बारे में देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत ने बैक इन 2018 को उन्होंने चाँद पे ज़मीन खरीदा था और वो घर से बड़ा-सा टेलीस्कोप जो चाँद को देखते हैं ना, टेलीस्कोप कहते हैं ना, उससे वो देखते रहते थे अपना जो जगह है, अपना जो ज़मीन है, चाँद पे जो ल्यूनर जो एरिया है, वो वहाँ पे देखते थे अपने ज़मीन को। अगर हम लोग हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के बारे में देखते हैं तो टॉम क्रूज़, जिमी कार्टर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एटसेट्रा जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी चाँद पे ज़मीन खरीद के रखे हैं और हमारे इंडिया के नॉर्मल आदमी लोग ने भी खरीदा है, जैसे बिहार के एक आदमी ने भी खरीदा था, फिर आपका राजस्थान के एक आदमी ने उनके वाइफ के लिए चाँद पे ज़मीन खरीद के उनको गिफ्ट किया था। फिर एक आदमी ने फिर दूसरे नीरज कुमार उन्होंने भी चाँद पे ज़मीन खरीदा था। तो ऐसे कई सारे आदमी हैं जिन्होंने चाँद पे ज़मीन खरीद के रखे हुए हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चाँद पे ज़मीन खरीदने के लिए, जब खरीदूँगा उसके बाद आप लोग को ऑफ़िशियली अनाउंस कर दूँगा, बता दूँगा, ओके। तो ये था चाँद पे कैसे ज़मीन खरीदा जाता है, प्रोसेस के बारे में और इसके इंटरनेशनल लॉ के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता मुझे कमेंट बॉक्स पे यहाँ पे आप लोग बेदर होके मुझे कमेंट कीजिए, यहाँ पे ड्रॉप कीजिए कमेंट। मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और अगर चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे ना उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और ऐसे में एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ और आप लोग को आई होप पसंद आएगा वो वीडियो भी। और अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है डालते रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।